बीच में हैं माननीय महात्मा जी। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। धर्म विषय यही आता है, सन्यासी हमको परिचय करना है तो हम गुरु जी का सेवक है, इतना ही हमारा पहला परिचय है। और लौकिक व्यवहार में नाम बोलना पड़ता है, परंतु सांप्रदायिक विधान से कोई सन्यासी अपना नाम नहीं बोलना चाहिए। यदि हम अभी बोल दिया तो कोई प्रश्न उठा देता है, सन्यासी होकर आपका अपना नाम कैसे बोला। अनेक सारी चीजों का हम ये कर, इसीलिए इस शरीर का नाम क्या है, नाम भी नहीं बोलते हैं वहाँ। सन्यासी धर्म के अनुसार योग पट्टा बोलते हैं। आपके शरीर का नाम बताएंगे? इस शरीर का योग पट्टा बोलना चाहिए, अभिधेयत्व बोलना चाहिए आप। यदि टेक्निकल की एक भाव में रख रहे तो पूछने वाले हजार लोग होता है, इसीलिए इस शरीर का गुरु जी ने गोविंदानंद सरस्वती अभिधेयत्व दिया। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि चूंकि ये विषय सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुका है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस प्लेटफॉर्म से सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को रखते हैं? हमारा प्लेटफॉर्म है धर्म प्लेटफॉर्म। धर्म को लेकर शंकर भगवत्पाद जी जिस प्लेटफॉर्म बनाया चतुर्पीठों को, चतुष्पीठों को, उसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट लॉ बनाया, उसका नाम है मठामनाय महानुशासन। जो भी होना है मठामनाय महानुशासन की अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए जो इलेक्शंस में मुख्यमंत्री के लोग को 5 हो जाते हैं ना, तब कौन आता है? इलेक्शन कमीशन आता है। इलेक्शन कमीशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो लॉ होता है उसके हिसाब से जन सामान्य लोग एक व्यक्ति को चुनता है। चुनने के बाद वो पास हुआ तो, जीत हुआ तो उसका सर्टिफिकेट देता है। ये सर्टिफिकेट लेकर क्या करना चाहिए? उस गवर्नर के पास जाना चाहिए, तब शब्द ग्रहण करना चाहिए। मान लीजिए कि उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री शब्द लेना है, वो तमिलनाडु जाकर शब्द लिया तो मान्यता होता है क्या? ऐसे यहाँ भी एक दुर्घटना हुआ, जो ज्योतिषपीठ में शब्द लेना है, ज्योतिषपीठ में अभिषेक होना है, ये परमानसी में अभिषेक किया तो अभिषेक मानता है क्या? वो श्रृंगेरी चले गया वहाँ मानता है क्या? वो द्वारका चले गए वहाँ मानते हैं क्या? ये तो मनमानी है। यहाँ कोई धर्मशास्त्र नहीं किया, धर्माचार्य नहीं किया, सब लोग मनमानी की वजह से करते रहे। ये देखते हुए हम कैसे सहन करेंगे? नहीं, तो मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, क्या आप स्वयं भी उसमें एक पार्टी हैं? अभी इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाला है आपने? डाला खुद उस दिन सुबह से रात तक, शाम तक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य है पूरा भारत सनातन धर्म अवलंबन या लोगों को हम अनुरोध कर रहे हैं। अभी हमारा पूरा भारत देश में शंकराचार्य जी से जो स्थापित किया गया 4 आमना पीठों में 2 पीठ स्थान रिक्त है, उसका योग्य व्यक्ति को उस पर हमें बिठाना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति बैठने के लिए चेष्टा किया तो पकड़कर खींच लेना चाहिए। ये शंकर भगवत्पाद जी दिया गया आदेश है। जो ये वसीयत का मामला आ रहा है, तो वसीयत का मामला जो आया है, कहने को तो जो जिसने वसीयत पेश की होगी वो भी अपने आप को ये मान रहा है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है। उदाहरण के लिए 1 मिनट में बात पूरी करना, वो भी मान रहा है ये लीगल डॉक्यूमेंट है। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम वसीयत को मानना नहीं चाह रहे, दूसरी तरफ उस वसीयत को चैलेंज कर रहे हैं। तो चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि वसीयत का कोई प्रोविजन नहीं था, या चैलेंज इस बात का कर रहे हैं कि वसीयत झूठी है? हाँ, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहिए? जो वसीयत कौन बनाया करके लोग गुरुजी बना करके बोल रहे हैं ना, गुरुजी ही इंटरव्यू में बोल रहे हैं अरे यहाँ वसीयत की प्रश्न ही नहीं है, वसीयत गलत है, वसीयत नहीं करना चाहिए, पहले से बोल दिया है गुरुजी। बहुत अच्छा आपका उत्तर है। इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि वसीयत, और एक और बात भी सर मैं पूरी बात कह रहा हूँ, वसीयत कब लिखी गई थी और गुरुजी ने कब कहा? गुरुजी उसकी डेट याद है आपको? अभी ये लोग बोलते हैं गुरुजी हमें ये लोगों से पूछा आपकी यहाँ की वसीयत है तो दुनिया के सामने रख लीजिए, पत्थरगोरी के सामने रख लीजिए, अभी तक नहीं दे रहे हैं वो लोग, चुप रख रहे हैं। चुप रखने की क्या जरूरत है? नहीं, कोर्ट के अंदर तो आपने चैलेंज किया है ना इस बात को, वसीयत को चैलेंज किया है ना आपने। हमें कोर्ट से ये भी अनुरोध किया, वो लोग ऐसे बोल रही है, पहले कोर्ट वो लोगों से पूछे वसीयत को वहाँ सामने रखने के लिए। क्या अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वसीयत नहीं रखी गई है? मौखिक तौर से सिर्फ बताया जा रहा है कि वसीयत है। हाँ, वही पूछ रहे हैं ना मैं, अरे भैया तो आपके सामने वसीयत है तो वसीयत अथॉरिटेटिव है तो रजिस्टर भी है तो वसीयत में सीधा लिखा तो उस समय ये दुनिया के सामने पत्रकारों के सामने रख लेते हैं कि इसमें हमारे नाम है। इतना डर क्यों है? उस पर गड़बड़ी है। अगर वसीयत भी है
वो फर्जी भी बोलेंगे हमें, गुरुजी उसके खिलाफ है, गुरुजी कैसे लिखेंगे। और एक और बात है, ये लोग बोल रहे कि सील्ड कवर कब खोलेंगे, 12 दिन होने के बाद खोलेंगे, तब पहले ही कैसे पता चल गया लोगों की सील्ड कवर में क्या है। अभिषेक कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपने इतना झूठ है। आपने अभी भाषण में ये कहा, मेरा एक सवाल वहीं पर ही रह गया, अटक कर रह गया। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने अभी ये बताया कि उन्होंने कहा कि वसीयत नाम की कोई चीज हमारे प्रोविजन में नहीं है। हाँ, तो ये कौन सी तारीख को बोला था, क्योंकि आपके पास तो सीडी भी है, जरा तारीख बताएं हमें, ताकि कल जनता इंतजार करेगी कि वसीयत बाद में लिखी गई थी और कहा उन्होंने पहले था। अभी आपको देखा एबीपी न्यूज में 087/2012 हमारा में ही बोल दिया गुरु जी। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जो प्रतिनिधित्व कर रहे इस मामले में, उन्होंने बताया कि ये वीडियो 8/7/2012 को जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वसीयत नाम की ऐसी प्रक्रिया हमारे प्रोविजन में नहीं। अगला प्रश्न ये है कि जब आप कोर्ट के मामले में आई गए, सुप्रीम कोर्ट के मामले में आ गए हैं, और अभी भी एक मतलब हमारे एक संवाददाता ने पूछा था, यहाँ उपस्थित थे, कि जब अगर कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले वसीयत को, तो क्या आपके लिए वो मान्य होगा? सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करना विधान तो होता है ना, विधान ही नहीं है। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सवाल धार्मिक विधि विधानों में शंकराचार्य का स्थान है, वसीयत से चलने वाली चीज नहीं है। आपकी बात मैं मान लिया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप कहीं कोर्ट में जाते हैं, किस आधार पर मानेंगे सुप्रीम कोर्ट? नहीं, आधार तो होना है ना, एक ब्लेंडली तो नहीं मानता है ना। वो तो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट के कोर्ट में कोई उसको कोई ये हाईजैक ना करना करे। तो आज जो ये सम्मेलन हुआ, इसमें अंत में मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय को? ये संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान में अभी पूरा देश में 2 पीठ है, रिक्त है। उस पीठों में हम योग्य व्यक्ति को ढूंढकर उसमें बिठाना चाहिए, सब लोग मिलकर। ये हमारे एक व्यक्ति का काम नहीं है, सनातन धर्म में हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है। मदरलैंड वॉइस के लिए इंट्रो के लिए धन्यवाद, और मैं देश की जनता को आग्रह करूंगा कि वो इस विषय पर, क्योंकि ये मामला धर्म का है, एक आस्था का है, इस पे जागे और देखें, आने वाले कल की इंतजार करें कि सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय आता है। और एक माध्यम से एक और गंभीर विषय बात बोल रही है जी। अभी जो वर्तमान में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी जी करके अद्यप हमारा गुरु है, आतुर में ये छोटा बच्चा जो कैसे खड़े होकर जाते हैं, सीख गिर जाते हैं, ऐसे वो गलती कर दिया, हमारे गुरु भाई गलती कर दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ बोल दिया। अभी वो तो बहुत बड़ा केस हो गया।